इस वीडियो में हम क्लास 12th की पोइम 4 डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द पोइम इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने एक पोइम लिखी थी एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस। ये पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी उसी पोइम का एक पार्ट है। एंडेमियन पोइम ग्रीक लेजेंड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एंडेमियन जो था वो एक शेफर्ड था। वो माउंट लेटमस पर रहता था। एक बार उसे मून गॉडेस सिंथिया का विजन हुआ। उसने मून गॉडेस सिंथिया को देखा और उसकी ब्यूटी से इंस्पायर होकर ही उसने ये पोइम जो थी वो लिखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोइम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो पोइट जो है वो यहाँ पे कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। मीन्स कि एक सुंदर चीज़ जो है वो हमेशा आपको जॉय प्रदान करती है, आपको हमेशा खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा इंक्रीज करती है, वो हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी जो सुंदरता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये टाइम के साथ जो है वो इंक्रीज करती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। बावर मीन्स अ शेडी प्लेस, मीन्स एक छायादार स्थान। ये सुंदर वस्तु जो है वो हमें क्या करती है, एक छायादार प्लेस जो है वो प्रोवाइड करवाती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें ये एक अच्छी नींद जो है वो प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सुंदर सपनों से भरी जो है वो अच्छी नींद प्रदान करती है। एंड अ हेल्थ, और हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें चैन की सांस भी प्रदान करती है। तो ये सुंदर वस्तु जो है वो हमें एक छायादार प्लेस प्रदान करती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चैन की सांस लेते हैं, अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रदान करती है, और ये हमें अच्छे सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। नेक्स्ट है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रेथिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो हेयर मीन्स टुमारो, एवरी मोरो मीन्स मॉर्निंग, हर सुबह वी आर रेथिंग, रेथिंग मीन्स एनसर्कलिंग अ फ्लारी बैंड, फ्लारी बैंड मीन्स फूलों का एक बैंड, एक गुच्छा। हम क्या करते हैं, हर सुबह फूलों का एक बैंड बनाते हैं, एक गुच्छा बनाते हैं। विच बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें क्या करता है, बाइंड करता है, बांधता है, जोड़ता है, किसके साथ, अर्थ के साथ। इस अर्थ के साथ हमें जो बांध के रखता है, हर सुबह हम एक ऐसा फ्लारी बैंड बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। तो यहाँ पे पोइट जो है कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहा है जो इस अर्थ के ऊपर हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस मीन्स सैड एंड ग्लूमी, निराशा, कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर क्या है, डेस्पोंडेंस है, निराशा है। ऑफ इनह्यूमन, इनह्यूमन मीन्स इनह्यूमैनिटी, वाइल्डनेस है, यहाँ पे क्रूलनेस है, अमानवीयता है। डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, डर्थ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी। तो इस अर्थ के ऊपर कमी है किसकी, नोबल नेचर की। नोबल नेचर मीन्स गुड बिहेवियर, अच्छे लोग जो हैं उनकी कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर क्या है, ग्लूमी डेज भी है। ग्लूमी मीन्स सैड, उदासी भरे दिन भी है। और क्या है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड बेज मेड फॉर आर सर्चिंग, और इस अर्थ के ऊपर क्या है, ओवर डार्कन्ड बेज हैं,
मेड फॉर आर सर्चिंग मीन्स कि हम अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए, पाने के लिए जो है वो कुछ ओवर डार्कन बेस, गलत रास्ते जो अपनाते हैं, अनहेल्दी, गलत, असभ्य जो रास्ते हैं जिनको हम अपना के अपनी जो गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करते हैं, जो हमें सही रास्ते पर चलने से भटकाते हैं, जो गलत रास्ते हैं, वो भी इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। तो इन लाइंस के अंदर जो पोइट है उसने नेगेटिव चीज़ों की बात की हुई है जो इस अर्थ के ऊपर है। नेक्स्ट है यस, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब नेगेटिव चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। पॉल मीन्स कवर और श्राउड। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब नेगेटिव चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, मूव अवे, हटा देती हैं किस चीज़ को, पाल, पाल मीन्स कवर, कवर को हटा देती हैं। कौन सा कवर, डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी स्पिरिट्स हैं, हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर जो डार्क कवर है, डार्क कवर है, डार्क मीन्स अंधेरा जो छा गया है हमारी स्पिरिट्स के ऊपर या हमारे माइंड के ऊपर, जो एक अंधेरे की चादर बन गई है, जो सैडनेस की कवर बन गया है, उसको शेप ऑफ ब्यूटी जो है, सुंदर वस्तुएं जो हैं वो हटा देती हैं। अब नेक्स्ट जो है उसमें पोइट कैटेगराइज करेगा थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सन, मून, ये क्या है, सन और मून ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ जो हैं चाहे वो ओल्ड हैं चाहे वो यंग ट्रीज हैं, वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्प्राउटिंग अ शेडी, शेडी बून फॉर सिंपल शीप। तो ये जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, स्प्राउट करते हैं, स्प्राउट मीन ग्रो, खिलते हैं, खिल के एक शेडी प्लेस बनाते हैं, शेडी मीन्स एक छायादार स्थान जो है वो बनाते हैं, और जो छायादार स्थान है वो क्या है, एक बून है, बून मीन्स ब्लेसिंग है, वो वरदान है, और छायादार प्लेस जो है वो वरदान किसके लिए है, फॉर सिंपल शीप्स, उन शीप्स के लिए जो इन पेड़ों के नीचे जो है वो बैठती हैं, छायादार पेड़ों के नीचे बैठती हैं। नेक्स्ट है एंड सच आर डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स के, डैफोडिल क्या है, डैफोडिल एक टाइप का फूल होता है, तो डैफोडिल्स के जो फ्लावर हैं वो भी क्या हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डैफोडिल के जो फूल हैं वो ग्रीन वर्ल्ड मीन जंगल, जिस फॉरेस्ट में, जिस जंगल में वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स नैरो रिवर्स, जो छोटे छोटे झरने या सरिताएं होती हैं, जैसा कि आपके यहाँ बुक में ये पिक्चर भी दिखाया गया है, ये क्या है, रिल्स है। तो जो क्लियर रिल्स हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, वो क्या करती हैं, एक कूलिंग, ठंडा जो है वो कवर्ड, कवर बना लेती हैं, एक छायादार प्लेस ये भी अपने लिए बना लेती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मियों के सीजन में ये क्या करती हैं, अपने को ठंडा रखने के लिए एक छायादार प्लेस बना लेती हैं, और गर्म सीजन में हमें क्या है, एक ठंडक भरा जो पानी है या ठंडक प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, उसी फॉरेस्ट के बीचों बीच क्या है, रिच, स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मीन्स स्प्रेडिंग, जिसकी खुशबू जो है वो फैली हुई है, मस्क रोज, रोज़ के जो फूल हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनकी खुशबू जो है वो फैली हुई है, जो कि ब्लूम कर रहे हैं, ब्लूम मीन्स जो कि खिले हुए फूल हैं, वो भी क्या है, सम शेप ऑफ
ब्यूटी हैं वो भी क्या है, ब्यूटीफुल थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। ग्रैंडियर मीन्स ग्रेटनेस एंड डूम मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो जो and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read। तो यहाँ पर जो डूम्स ग्रैंडियर है, डूम्स की जो डिस्ट्रक्शन है, जो डेथ है, उसका जो ग्रेटनेस है, यहाँ पे डेथ को ग्रेट बोला है पोइट ने। क्यों बोला है? क्योंकि जो ग्रेट पीपल होते हैं वो, उनकी जो डेथ होती है वो भी हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है। उनकी डेथ से भी हम क्या है, इंस्पिरेशन लेते हैं। तो यहाँ पे पोइट के कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ जिंदा रहने में ही ग्रैंडियर नहीं है, ग्रेटनेस नहीं है, बल्कि जो मरने के बाद जो है वो भी क्या है, ग्रेटनेस होती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और जो माइटी डेड है, जो वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान जो है वो किसी युद्ध में गंवा दी है या अपनी कंट्री के लिए गंवाई है, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, लवली टेल्स हैं, दैट वी हैव हेयर्ड, जिनको हम सुनते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट है ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर्ड और रेडी हो गया। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटीज़ हैं जो यहाँ तक पोइट ने डिस्क्राइब की हैं, वो क्या है, एक फाउंटेन की तरह है। फाउंटेन मीन्स एक झरने की तरह है, जो कि क्या है, एंडलेस है। एंडलेस मीन कभी ना ख़त्म होने वाला झरना है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो किसकी तरह है, इमोर्टल ड्रिंक की तरह है, अमृत की समान है ये जो सुंदर चीज़ें हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स किनारा। तो ये सुंदर वस्तुएं जो हैं वो हमें हेवन से मीन्स स्वर्ग के किनारे से क्या कर रही हैं, पोर कर रही है, हमारे ऊपर जो है वो गिराई जा रही हैं, उड़ेली जा रही हैं। मीन्स कि ईश्वर जो है वो ये सुंदर वस्तुएं हमारे ऊपर जो है वो उड़ेल रहा है, हमारे ऊपर पहुंचा रहा है। तो एक बार रिकैप हम इसको कर लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग में पोइट क्या कहते हैं कि जो सुंदर वस्तु है, सुंदर चीज़ जो है वो आपको हमेशा ही आनंद प्रदान करती है, फॉर एवर जॉय देती है। और इसकी जो लवलीनेस है, सुंदरता जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है, वो समय के साथ जो है वो ख़त्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। बट विल कीप अ वावर, लेकिन ये हमें क्या करती है, एक छायादार प्लेस प्रोवाइड करवाती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें एक अच्छी नींद मिलती है, अच्छे सपनों भरी नींद, हम चैन की नींद सोते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य ये प्रदान करती है, और हमें चैन की सांस भी जो है वो सुंदर चीज़ प्रदान करती है। और पोइट आगे कहते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए एवरी मोरो, हर सुबह हम क्या करते हैं, एक फ्लारी बैंड बनाते हैं, फूलों का एक गुच्छा एंड सर्कल खुद तैयार करते हैं, बुके बनाते हैं, जो कि हमें इस अर्थ के साथ बाइंड करता है, इस अर्थ के साथ जोड़े रखता है। नेक्स्ट पोइट जो है कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करता है जो इस अर्थ के ऊपर हैं। मीन्स कि पोइट के कहने का मतलब है कि इस अर्थ के ऊपर सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी इस अर्थ के ऊपर हैं, जैसे कि डिस्पोंडेंस है, निराशा है, इनह्यूमैनिटी है, क्रूलिटी भी है लोगों में, डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, कमी है किसकी, अच्छे लोगों की कमी है, ग्लूमी डेज, सैड डेज भी हैं, उदासी भरे दिन भी है, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज हैं, गलत रास्ते भी हैं जिनको हम अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी गोल्स जो हैं उसको पूरा करने के लिए हम अपनाते हैं। लेकिन पोइट कहता है कि इन सभी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स, देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो इन दिस अर्थ, सम शेप ऑफ ब्यूटी। ये जो सुंदर चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, एक जो कबर है, पाल जो है, कवर जो है, जो जिसने हमारी आत्माओं को या हमारे मन को जो है वो क्या कर दिया है, डार्क जो अंधेरा जो है वो छा गया है, उसको ये सम शेप ऑफ ब्यूटी जो है वो क्या करती है, रिमूव करती है। फिर नेक्स्ट पोइट जो है वो कैटेगराइज करता है थिंग ऑफ ब्यूटी को, जिसमें वो सन की बात करता है, मून की बात करता है, ट्रीज़ की बात करता है, ओल्ड एंड यंग, और ये
जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, एक शेडी प्लेस जो है वो बनाते हैं, जो कि बून है किसके लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक उस वस्तु के लिए या इंसान के लिए जो उसके नीचे बैठता है, आराम करता है गर्मियों में या धूप में। एंड सच आर डैफोडिल्स, उसके बाद डैफोडिल के जो फ्लावर हैं उनकी बात करता है, जो कि हरे भरे जंगलों में पाए जाते हैं। उसके बाद क्लियर रिल्स की बात करता है, जो सरिताएं हैं, छोटे छोटे जो झरने हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने आप को कूल रखने के लिए छायादार प्लेस बना लेते हैं। और गर्मियों के दिनों में वो क्या करते हैं, हमें ठंडा पानी प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। और उसके बाद है जो मस्क रोज़ हैं, जो कि जंगल में अपनी जो खुशबू है जिनकी फैली हुई है, मस्क रोज़ जो खिल रहे हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट क्या बोलता है पोएट, नेक्स्ट बोलता है कि जो माइटी डेड हैं और ग्रैंडियर ऑफ डोम्स हैं, मीन्स कि जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको देश के लिए कुर्बान कर दिया है, उनकी जो स्टोरीज़ हैं जिनको हम सुनते हैं या तो कहीं से पढ़ते हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। और जो मृत्यु है वो भी, क्योंकि उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट बोलता है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटीज़ हैं वो क्या है, एक इमोर्टल ड्रिंक की तरह है, अमृत के समान है, और वो एक फाउंटेन की तरह है, एक झरने की तरह है, और वो झरना कैसा है, एंडलेस है, कभी ख़त्म ना होने वाला है। और ये सुंदर चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से दी जा रही हैं, हेवन से दी जा रही हैं, मीन्स स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेली जा रही हैं, गिराई जा रही हैं गॉड के द्वारा। तो ये था आपकी पोएम। अब हम इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब हम डायरेक्टली जो है दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये अवावर क्वाइट फॉर अस, इसमें जो है एक छायादार प्लेस जो है उसको एक थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है एंजैबमेंट, जब एक ही सेंटेंस जो है बिना पंक्चुएशन मार्क के एक से ज़्यादा लाइन में जो है वो कंटिन्यू करता है। तो ये पोइम के अंदर देखेंगे आप, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, उसके बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और लाइन जो है कंटिन्यू हुई है। तो आपको थ्रू आउट द पोइम एंजैबमेंट जो है वो इस पोइम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो वी रेथिंग डब्ल्यू साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। उसके बाद और जगह भी जो है वो एलिट्रेशन यूज हुई है। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस जो है वो है एनाफोरा। यूज़ ऑफ द एनाफोरा क्या होता है, यूज़ ऑफ द सेम वर्ड इन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, मीन्स एक ही वर्ड से जब दो लाइंस स्टार्ट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफ नोबल नेचर एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी। तो दोनों ही लाइंस ऑफ से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये है एनाफोरा। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या है, ओपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, जब दो ओपोजिट वर्ड्स जो हैं वो साथ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो ओल्ड एंड यंग जो है वो क्या है, ये एंटीथीसिस है, क्योंकि ये ओपोजिट वर्ड यहाँ पे एक साथ यूज हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, रेथिंग फ्लारी बैंड जो है उसमें भी, रेथिंग फ्लारी बैंड जो है इसमें भी मेटाफर यूज हुआ है। इमोर्टल ड्रिंक जो है उसमें भी मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि जो ड्रिंक है इमोर्टल ड्रिंक उसको थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ कंपेयर किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। if you have any problem, write in the comment section. If you like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.